हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजी के सृजनात्मकता चैप्टर से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जा करके देख सकते हैं। उसमें भी पहले पार्ट में भी हम लोग 21 प्रश्न का अध्ययन किए थे। इसमें कुल 42 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को जो है सॉल्व कराया गया है, ठीक है, जो आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप चैप्टर वाइज और भी वीडियो देखने चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चैप्टर के वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है। इसके पहले 21 प्रश्न जो पहले पार्ट में हम लोग सॉल्व किए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला 22 नंबर प्रश्न है, एक मेधावी छात्र अध्ययन में जो है बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। शिक्षक को निम्न में से उसकी कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसकी कम उपलब्धि का कारण का जो है पता करना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, गणित संबंधी समस्या है। तो गणित संबंधी समस्या कौन सी होती है? वर्बल डिस्कैल्कुलिया भी होता है, ठीक है, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया भी होता है और लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया भी होता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे एक ट्रिक, कैलकुलेशन के माध्यम से, ठीक है। तो कैलकुलिया गणित से आप लोग संबंधित कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त तो सभी सही हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्बल और ग्राफिकल और लेक्सिल डिस्कैल्कुलिया जो है ये गणित संबंधी विकार से संबंधित होते हैं। चौबीस नंबर प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रीतियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है। तो यह किसकी विशेषता है? तो ये सृजनशील बालकों की विशेषता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती। तो कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण के रूप में किसकी चर्चा नहीं की जा सकती है? तो मनुष्य की, ठीक है। कृत्रिम बुद्धि मनुष्य का नहीं होता, ये रोबोट का होता है, ठीक है। कैलकुलेटर का भी होता है, कंप्यूटर का होता है, मनुष्य का कृत्रिम बुद्धि नहीं होता है। 26 नंबर प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है आपका, विकास सिर से जो है, जो पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की ओर को जो है ये सिरस्थ सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, तो क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने जो बाल विकास के सिद्धांत के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, ठीक है। यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। तो वह ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जितने भी इसमें प्रश्न आ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, अब सभी जो है पूछे जा चुके हैं। सीटेट पर, यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है, और रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो था वो भावनात्मक अभियोग्यता उसमें नहीं था, ठीक है। स्थान संबंधी अभियोग्यता था, अंतर्वैयक्तिक था, भाषात्मक था, ठीक है। ये भावात्मक नहीं था उसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ जब हुआ था वो 1922 में हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले 1905 में हुआ था और भारत में जब हुआ था तो वो 1922 में हुआ था। 30वां नंबर प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसकी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये परिभाषा दिया था बकिंघम ने, ठीक है। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय सोचने की योग्यता है, तो ये बकिंघम की परिभाषा है। 31 नंबर प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह परिभाषा किसकी है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, तो ये परिभाषा है किसकी है? तो ये गाल्टन की है, ठीक है। तो स ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
32 नंबर प्रश्न है, बुद्धि एक प्रमुख विशेषता है, तो किसकी विशेषता है? तो बुद्धि एक सामाजिक होती है। ठीक है, तो स ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, बुद्धि प्रमुख विशेषता है तो ये गलत है, अर्जित किया जाता है बुद्धि को। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इसलिए उचित है, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि वाले बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे उनको? तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ठीक है, जो मंद बुद्धि के बालक होंगे ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की जो है तकनीक सीखेंगे। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, टॉरेंस ने सृजनशील बालकों के निम्नांकित में से कितने गुणों की जानकारी प्रस्तुत की थी? टॉरेंसन ने सृजनशील बालकों के लिए जो है कितने गुणों की जानकारी प्राप्त की थी, प्रस्तुत किया था? तो 82 गुणों का। ठीक है, 82 गुणों का। तो वह ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सृजनात्मक चिंतन का घनिष्ठ संबंध है। तो सृजनात्मक चिंतन का किससे घनिष्ठ संबंध होता है? तो आगमनात्मक तर्कना से। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आगमनात्मक तर्कना से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, एक बच्चा जो ग्रस्त है किससे, वह सा को SAW को WAS वाज पढ़ता है और NUCLEAR न्यूक्लियर को जो है UNCLEAR मतलब उल्टा पढ़ता है। ठीक है, तो अंतर नहीं कर पाता है, तो वो किससे ग्रसित है ये पूछा है आपसे। तो ये ग्रसित है डिस्मर्फिया से। ठीक है, डिस्मर्फिया से ये ग्रस्त है। ठीक है, तो नहीं, डिसलेक्सिया से, ये पढ़ने से ग्रसित है ना, पढ़ नहीं पा रहा है, उसको उल्टा पढ़ रहा है, तो ये डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है, तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें द ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पियाजे ने 4 दिया था, संज्ञानात्मक विकास के 4, तो ये किस घटना से संबंधित है? तो ये मूर्त संचालन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो ये मूर्त प्रक्रिया जो होता है 7 से 11 वर्ष का होता है। ठीक है, तो वो जो है घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा जो है तार्किक रूप से सोच सकता है। ठीक है, तो वो अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष, जो तीसरी अवस्था मानी जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संचालन प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो स ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष और वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे का IQ क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 125 वर्ष। ठीक है, IQ कैसे निकाला जाता है? तो मानसिक IQ कैसा निकाला जाता है आप लोग जानते होंगे, IQ बराबर होता है मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे तैथिक आयु या वास्तविक आयु गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, गुणे 100 कर देते हैं। अब मानसिक आयु हमारा कितना है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है 4 वर्ष। अब गुणे कर देंगे 100, तो 4 से काट देंगे तो 4 25 संयम 100 और 25 25 125, तो कितना हो जाएगा हमारा IQ 125 हो जाएगा। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या तैथिक आयु भी कहते हैं। ठीक है, गुणे 100 यानी 5 हमारा वास्तविक मानसिक आयु है और 4 वास्तविक आयु है, गुणे 100 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा IQ हमारा क्या निकल जाएगा, बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अधिक मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? आपकी कक्षा में जो है कुछ छात्र अधिक मेधावी हैं, आप उसे किस तरह पढ़ाएंगे? तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ। ठीक है, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ इसको हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, नैदानिक परीक्षण। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, अकादमिक, ठीक है, संस्था का, ये कह सकते हैं संस्थागत, ठीक है, संस्थागत कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना वो नैदानिक परीक्षण कहलाता है, ठीक है। तो स ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है? किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बताया था थर्स्टन ने, ठीक है। तो वह ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम लोग 42 क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं और सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं, पूछे जाते हैं, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। और इसका जो पहला पार्ट है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको भी जा करके देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो जो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।